बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइमा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है कि यूट्यूब सब्सक्राइबर क्यों रिमूव करता है। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं वो इस चीज़ को फेस करते हैं कि सब्सक्राइबर कम शो हो रहे हैं, तो यही समझा जाता है कि जी मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए हैं या यूट्यूब की तरफ से स्पैम में चले गए हैं। बहुत सारी बातें इस तरह की जहन में आती हैं कि यूट्यूब की तरफ से जो सब्सक्राइबर कम हुए हैं वो स्पैम हो गए हैं, या पता नहीं जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था वो उन्होंने वापस अनसब किया है। तो इस हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर मैं दूंगी, और क्या रीज़न है क्यों कम होते हैं इनके भी मैं आपको आंसर दूंगी। तो वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर आप न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो बात करते हैं सब्सक्राइबर पर कि सब्सक्राइबर क्यों कम होते हैं। सबसे पहली और मेन रीज़न ये है कि यूट्यूब की तरफ से अक्सर जो है वक्तन फ़वक्तन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आते रहते हैं, कुछ बग्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर कम शो होते हैं वक्ती तौर पे, और वो बाद में ख़ुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं। तो यूट्यूब की तरफ से ये जो टेक्निकल इशू होता है इसको यूट्यूब खुद ही रिज़ॉल्व करता है और हमें इसमें कुछ नहीं करना होता। उनका जो अपना टेक्निकल इशू होता है उस वजह से सब्सक्राइबर बहुत सारे लोगों के जो हैं कम शो हो रहे होते हैं। मेरे खुद के साथ भी ऐसा होता है कि जब भी ऐसा कोई इशू आता है, यूट्यूब की तरफ से टेक्निकल फॉल्ट आता है या कोई बग आता है, तो मेरे भी सब्सक्राइबर कम होते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हर यूट्यूबर को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत से क्रिएटर इस बारे में परेशान हो जाते हैं कि जी ख़ास तौर पे जो नए यूट्यूबर्स हैं या जिन्होंने नए चैनल क्रिएट किए हैं वो इस बारे में परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछना शुरू हो जाते हैं, जी हमारे सब्सक्राइबर कम हो गए, क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हर किसी के साथ होता है, ये आप ये ना सोचें कि आपके साथ होता है। सब्सक्राइबर कम होते हैं ख़ास तौर पे जब यूट्यूब की तरफ से कोई बग या टेक्निकल इशू आता है, तो उस वजह से सब्सक्राइबर लाजमी तौर पे कम होते हैं। ना सिर्फ सब्सक्राइबर बल्कि और भी आपका जो वॉच टाइम है या जो बाकी डाटा है, इवन के रेवेन्यू वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो जितना भी यूट्यूब का आपका एनालिटिक्स का डाटा है वो सब जो है आउटपुट हो जाता है। ये लाजमी तौर पे जो है ये आपको कोई भी चीज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती, ख़ास तौर पे जब कोई यूट्यूब की तरफ से टेक्निकल फॉल्ट आता है। ये नंबर 1 रीज़न ये हो गई। दूसरी रीज़न ये है कि आपके चैनल पर कुछ इनएक्टिव सब्सक्राइबर भी होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो सारे आप सब्सक्राइबर जो हैं आपकी वीडियोस को वॉच करते हों। कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी होते हैं जो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बाद में आपकी वीडियोस को देखते नहीं हैं, उसको बोलते हैं इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स। तो वो वाले सब्सक्राइबर जो होते हैं वो आपकी वीडियोज़ को वॉच नहीं करते। तो यूट्यूब जो है कुछ अरसे बाद जब आपके चैनल को विज़िट करता रहता है या जब भी रिव्यू करता रहता है साथ साथ आपकी वीडियोस को, तो वो वाले इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स को रिमूव कर देता है। इस वजह से भी आपको अपने सब्सक्राइबर कम शो होते हैं। ठीक है, तीसरी रीज़न ये हो गई। फर्स्ट रीज़न के कि टेक्निकल बग्स आ जाते हैं या टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, दूसरी चीज़ के इनएक्टिव सब्सक्राइबर, और तीसरी चीज़ ये है कि कुछ आपके सब्सक्राइबर स्पैम भी हो जाते हैं। लाजमी तौर पे जब आपके चैनल पर कोई आता है, विज़िट करता है, तो 1-2 वीडियोस देख के सब्सक्राइब कर लेता है, उसके बाद जो है आपकी वीडियोस को वॉच नहीं करता। और कुछ ऐसे हैं क्रिएटर्स जिन्होंने अपनी जो है जीमेल आईडीज़ बनाई होती हैं, 10-10 20-20 आईडीज़ बनाई होती हैं, तो उन आईडी से वो एक दूसरे के साथ जो है सब्सक्राइबर शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी वो जो फेक आईडीज़ वाले सब्सक्राइबर होते हैं वो बाद में यूट्यूब उनको रिमूव कर देता है और वो परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं, इसलिए आपको अपने सब्सक्राइबर कम शो होते हैं। ठीक है, ये तीसरा रीज़न हो गया। चौथा रीज़न ये है कि हर यूट्यूबर या हर जो क्रिएटर होता है यूट्यूब का, वो लाजमी तौर पे सब फॉर सब वाला काम तो लाजमी करता है। ठीक है, मैं भी इस तरह कर चुकी हूँ, बहुत से जो क्रिएटर्स हैं वो करते हैं, आपने भी शायद किया हो। तो सब फॉर सब वाला काम जो है ये लाजमी तौर पे हर किसी ने किया होता है। तो जिस किसी ने भी ये काम किया होता है उसके सब्सक्राइबर भी कम होते हैं, क्योंकि सब फॉर सब के चक्कर में लोग आपके चैनल को लालच में सब्सक्राइब कर लेते हैं, रिटर्न में सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बाद में कभी भी आपकी वीडियोज़ को वॉच नहीं करते। तो इस वजह से यूट्यूब ऐसे सब्सक्राइबर्स को स्पैम कर देता है और रिमूव कर देता है। ये हो गई चौथी रीज़न। पांचवी रीज़न ये है कि अगर आप सब्सक्राइबर बाय करें
अक्सर लोग जो है, अक्सर क्रिएटर्स जो है जब अपना चैनल न्यू क्रिएट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम क्यों वॉच टाइम एक्सचेंज करें, हम क्यों सब फॉर सब करें। तो वो सीधा जाके अपने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को बाय कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। आसान लफ्ज़ों में यही कहूँगी कि जो लोग अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर को ख़रीदते हैं और इस वजह से जो है उनके सब्सक्राइबर जो है वो वाले बाद में परमानेंट नहीं रहते, तो वो बाद में ख़त्म हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, तो बात कर रही थी मैं कि जो सब्सक्राइबर आपने ख़रीदे होते हैं तो वो वाले सब्सक्राइबर जो होते हैं वो परमानेंट नहीं रहते। लाजमी तौर पे आप ख़ुद सोचें कि जब आपने पैसे देके कोई चीज़ ख़रीदी है, सब्सक्राइबर ख़रीदे हैं, तो वो आपको सब्सक्राइब वक्ती तौर पे तो मिल जाएंगे, लेकिन बाद में वो आपकी वीडियोज़ को नहीं देखेंगे, वो आपके कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो वो बाद में ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। यूट्यूब जो है इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स को रिमूव कर देता है हर 6 माह बाद या कुछ अरसे बाद। यूट्यूब जो है जितने भी इस तरह के सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको हटा देता है, उनको रिमूव कर देता है, तो इसलिए भी आपके सब्सक्राइबर्स कम शो होते हैं। तो जी ये सब्सक्राइबर जो कम होते हैं इसकी यही वजूहत है। सबसे पहले मैंने आपको बताई कि यूट्यूब की तरफ से अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उस वजह से कम होते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके चैनल पे अगर कोई इनएक्टिव सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब करने के बाद नहीं देखता, तो वो वाले सब्सक्राइबर वो भी रिमूव हो जाते हैं। और तीसरी बात, कुछ आपके सब्सक्राइबर जो है स्पैम में चले जाते हैं, जैसे फेक आईडीज़ के थ्रू जो इस तरह के सब्सक्राइबर होते हैं वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं। चौथी चीज़, सब फॉर सब वाला काम जो आपने किया होता है उस तरीके से भी जो सब्सक्राइबर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और पाँचवीं रीज़न ये कि अगर आपने ख़रीदे हुए हैं सब्सक्राइबर्स तो वो वाले सब्सक्राइबर भी अक्सर उनमें से रिमूव हो जाते हैं, तो इसलिए आपको कम शो होते हैं। तो जी ये थी तमाम रीज़न्स जिनकी वजह से आपको अपने सब्सक्राइबर कम शो होते हैं या जो भी ये इशू है, तो इस वजह से ये आपको कम नज़र आते हैं और ये वाला जो है मसला पेश आता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको तमाम जो है चीज़ क्लियर होगी कि ये वाला इशू क्यों पैदा होता है और क्यों जो है ये हमें कम शो होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह मज़ीद अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।